क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अहम भूमिका निभाने वाली बा की भूमिका निभाने वाली सुधा शिवपुरी नहीं रही। टीवी सीरियल अभिनेत्री सुधा शिवपुरी का निधन हो गया है। बा के नाम से मशहूर हुई थी सुधा शिवपुरी। आज सुबह सुधा शिवपुरी का निधन हो गया। क्योंकि सास भी कभी बहू में बा की भूमिका निभाई थी, बहुत ही अहम भूमिका और बहुत ही प्रचलित हुई थी इस नाम से। बा के नाम से बहुत ही मशहूर हुई थी सुधा शिवपुरी, जिनका सुबह आज निधन हो गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, सुधा शिवपुरी का आज सुबह निधन हो गया। टीवी सीरियल अभिनेत्री सुधा शिवपुरी का निधन हुआ है। कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में बा की भूमिका निभाई थी सुधा शिवपुरी ने। इसके अलावा बता दें कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में ही स्मृति ईरानी मशहूर हुई थी और बा जो किरदार था वो भी बहुत मशहूर हुआ था और बा नाम भी बहुत मशहूर हुआ था। बा के नाम से मशहूर हुई थी सुधा शिवपुरी। सुधा शिवपुरी टीवी में बा की भूमिका निभाई थी। और बता दें कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बा जिस तरह से काम करती थी, उनके साथ ही काम करते थे हितेश तेजवानी। उनसे बात कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हितेन, क्या बताएंगे आप? बहुत दुख का दिन है, नहीं रही बा। जी हाँ, सुबह सुबह जब पता चला तो इट्स रियली वेरी शॉकिंग। एक होता है ना, यकीन नहीं होता। जी। बट यस, शी वाज नॉट वेल सिंस लॉन्ग टाइम। बहुत समय से उनकी तबीयत काफी ठीक नहीं थी। जी। और मतलब लास्ट हमने सुना था कि शी इज रिकवरिंग, अच्छी हो रही है तबीयत उनकी। बट आज सुबह जब ये पता चला तो रियली शॉक लगा। कब आपसे उनकी और आखिरी बात हुई थी हितेन? मेरी बात उनसे हुई थी बहुत, मैंने तो जब अभी बीमार थे तो मैं मिल नहीं पाया, लेकिन हाँ बाकी लोगों से सुना था जो जाके देख कर आए थे कि शी इज रिकवरिंग, शी इज नाइस। मैं तो काफी टाइम हो गया, 4-5 साल हो गए शायद मेरी बात नहीं हुई। जी। आपने एक ही सीरियल में काम किया है, तो आपसे जानना चाहेंगे पर्सनालिटी कैसी थी उनकी, किस तरह से वो लोगों से इंटरेक्ट करती थी, मिलती थी? आपका क्या उनके साथ तजुर्बा रहा है? जी मैं तो एक ही शो किया, सभी जानते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बहुत मस्त थी, एकदम बिंदास। और कभी नहीं लगा कि शी इज द एल्डेस्ट वन ऑन द सेट, बिकॉज देखा जाए तो सबसे सीनियर वही थी सेट पे। लेकिन मस्ती और जिंदा दिल थी बहुत। और उन्हें पता था सबकी, मतलब जैसे मैं वो कुछ सीन चने लाती थी तो उन्हें पता था कि हमेशा मैं वो उनके बॉय से ले लेता था, तो वो खुद ही बाद में आके बोल देती थी, भाई दे दे इसको इसके सीन चने। तो शी वॉज वेरी लाइवली, शी वॉज बहुत जिंदा दिल थी। कभी लगा ही नहीं कि एक, जैसे मैंने कहा, सीनियर है। शी वॉज लाइक हम उम्र बन के मस्ती जी। मजाक बहुत मस्ती करती थी। हितेन, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जो सीरियल था वो बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत सालों जी। चला, हर घर में देखा जाता था, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे क्यों वो सीरियल इतना मशहूर हुआ, क्यों लोगों ने घर घर में उसको पसंद किया और बाकी उसमें भूमिका क्या थी? देखिए, वही है ना कि एक रियल फैमिली लगी लोगों को। एक गुजराती फैमिली दिखाई थी हमारी। तो गुजराती फैमिली में जैसे होते हैं एल्डर्स हैं, फिर उसके बाद में जैसे बा होती है एक, तो लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट किया और लोगों को लगा ये वाकई में ये तो परिवार होता ही है ऐसा, जहाँ पे बा होती है, फिर हस्बैंड होते हैं, फिर उसके बाद में उनके बेटे होते हैं, बेटों की फैमिली होती है, एंड एवरीबडी लिविंग अंडर वन रूफ, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो बॉम्बे में बहुत कम देखने मिलता है। दे आर ऑल सिटीज यू डोंट गेट टू सी। ये सिर्फ और सिर्फ जो गुजराती परिवार और ऐसे हैं जो जी। साथ में अभी भी साथ में रहते हैं, तो पीपल कनेक्टेड। आई थिंक दैट वाज द मेन यूएसपी, कि पूरा परिवार एक साथ रह रहा है एक छत के नीचे, और फिर पूरे परिवार की प्रॉब्लम्स, पूरे परिवार में जो फैमिलीज है उनकी प्रॉब्लम्स। जी। हितेन, एक परिवार में जो सास की भूमिका होती है उससे आप किस तरह से मैच करेंगे बा की भूमिका को? वह बात इसीलिए तो उस शो का नाम ही था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वो भी बहू बनकर आई थी घर में, फिर वो सास बनी, और फिर जैसे जैसे मतलब और बहुएं आई तो वो और उनका बहुत और बढ़ गया। दिस इज, वो अपने एक्सपीरियंस से ही उन्हें बता सकती हैं, बताती रही, उन्हें सिखाती रही, उन्हें समझाती रही कि घर गृहस्थी कैसे चलाई जाए, क्योंकि जब पहली बार बहू घर आती है तो उसे कंफर्टेबल करना। शी वॉज जस्ट वंडरफुल। मतलब देयर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट और टू एक्सप्लेन दैट। जी। हितेन, जैसा आपने बताया कि बा बहुत चुलबुली थी और बहुत मस्ती जी करती जी। थी सेट पे, और सेट पे
लंबा समय दिया जाता है। तो ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस उनके साथ? मतलब आपको ऑल गुड रोकना चाहूंगी मेमोरी। हितेन, इस समय हमारे साथ बाकी बेटी रितुल शिवपुरी हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। क्या कहेंगी, आज बड़ा झटका देश को ही बोलेंगे लगा है? बस वो आराम से गई, नींद में गई और उन्हें तकलीफ नहीं हुई। एंड सब प्रार्थना कीजिए कि वो हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। जी, क्या हुआ मेरे लिए था? मेरी भगवान थी वो, और मैंने अपना भगवान जिंदा देखा है, तो बस मैं उतना ही बोलूं। आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था बा को? अब मैं आई कांट टॉक मोर प्लीज। शी वेंट पीसफुली एंड शी वेंट हैप्पी एंड जी विद हर किड्स, विद हर जी उनके बच्चे, उनकी फैमिली उनके साथ थी, और वो खुशी खुशी नींद में गई हैं बिना तकलीफ पर। जी, शुक्रिया। समझ सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल की घड़ी, बहुत ही दुख भरी घड़ी, इस तरह से बा का चले जाना। लेकिन क्योंकि सास भी कभी बहू सीरियल से प्रसिद्ध होने वाली बा की भूमिका निभाने वाली सुधा शिवपुरी नहीं रही, आज सुबह उनका निधन हो गया। आपके हाथों की लकीरें आज भी पढ़ सकती हूँ बा। आपकी रंगोली आज भी यही कहती है कि इस रंगोली के रंगों की तरह एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए हमें। तो आपके सामने एक छोटी सी क्लिप हम दिखा रहे हैं बा की, सुधा शिवपुरी की, जो एक सीरियल उन्होंने किया था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और देश के हर घर में ये सीरियल चलता था और बा की जो भूमिका थी वो हर घर में बहुत प्रसिद्ध थी। लंबी पीढ़ियां इस कहानी में दिखाई जाती थी, बहुत ही लंबा चलने वाला ये सीरियल था। लेकिन आज जो हम खबर दे रहे हैं, बेहद दुखद खबर, सुधा शिवपुरी नहीं रही। साथ ही बताएं कि स्मृति ईरानी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका भी बहुत अहम रोल इस सीरियल में था। हितेन तेजवानी हमारे साथ इस समय भी बने हुए हैं फोन लाइन पर। काम किया है उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में बा के साथ। हितेन, मैं आपसे पूछ रही थी कि आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो बा के साथ मस्ती भरा, जो आप हमेशा याद रखेंगे? जी जैसे मैंने कहा ना कि सेट पे हमेशा हम लोग मस्ती करते थे, तो उन्हें पता था कि सबसे मस्तीखोर मैं हूँ, तो दोनों मिल जाते थे और एक टीम बनाकर सब लोगों की मतलब मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे। और उनकी वो हंसी अभी भी गूंजती है जब भी उनके बारे में बात होती है। और अब पता चला है, मैंने सुना उनकी, रितु ने बोला शी हैज पास्ड अवे पीसफुली, नींद में आराम से हंसी खुशी गई। तो ये एक तरह से ठीक लगा कि क्योंकि ज्यादा तकलीफ नहीं हुई मुझे। जी, और फोन लाइन पर इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं निशिमा जेटली, उनसे बात कर लेते हैं। निशिमा, आपसे जानना चाहेंगे बा कब से अस्पताल में भर्ती थी, क्या उनको हुआ था और डॉक्टर्स ने क्या बोला? जी, दिसंबर 2013 से ही काफी खबरें हम लोगों को भी सुनने को आती थी कि तबीयत ठीक नहीं है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ हुई थी। ओल्ड एज प्रॉब्लम्स आती जा रही थी, कुछ ना कुछ होता जा रहा था। दिसंबर 2013 से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, काफी वक्त से वो बीमार चल रही थी। और उनकी बेटी रितु उनका खूब ख्याल रख रही थी, उनके साथ ही रहने के लिए आ गई थी और खूब ख्याल रखा जा रहा था उनका। लेकिन पता चला कि सुबह बहुत पीसफुली मर गई। और मतलब हम लोग भी मतलब 77 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। और जब हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बेटी भी एकदम सख्ते में है, बात नहीं कर पा रही हैं और बहुत टाइम से बीमार चल रही थी और बहुत ज्यादा सेवा कर रही थी उनकी बेटी उनकी। और बस आज सुबह की खबर आई और खबर आते ही हर जगह बस मतलब चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट हो या कहीं पे भी सब लोग उनको याद कर रहे हैं, सब लोग उनकी बातें कर रहे हैं और सब लोग उनके साथ हुए सीन्स को याद कर रहे हैं। उनके को स्टार्स हो या फिल्मों में काम करते थे उनके साथ सितारे हों, सब लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पर उन्हें याद कर रहे हैं, उनके साथ वक्त बिताए। और बहुत जिंदा दिल इंसान थी, हम खुद भी जानते हैं पर्सनली उनको। तो इस तरह से एकदम खबर आई सुबह, तो
पता जी चला। निशिमा, तबीयत ठीक नहीं थी, सुधा काफी समय से शिवपुरी को तबीयत ठीक नहीं थी सबने उनकी। बा के नाम से जाना, बा के किरदार से जाना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी उन्होंने शो किया था। उन्होंने काफी फिल्में भी की हैं, तो आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे उन्होंने कौन कौन सी फिल्में की है, उनका अभिनय किस तरह से अभिनय का करियर रहा है। कि बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया था, लेकिन बहुत सारी फिल्मों में काम किया था, लेकिन पहचान उन्हें उस सीरियल से मिली जिसकी वजह से उनसे लोग सड़क पर भी आके अगर मिलते थे तो आशीर्वाद लेने आते थे। बा और बा तो जो एकता कपूर हैं उनसे भी बहुत ज्यादा क्लोज थी।